हमारे सामने इस समय ब्रह्म ऋषि गौरी शंकराचार्य जी बैठे हुए हैं। ये बहुत विद्वान है और इनका कंजावला में आश्रम है और ढेरों 32 राज्यों के भक्तगण इनसे मिलने आते रहते हैं। फिलहाल हम जिस प्रशासनिक समस्या के लिए आए हुए हैं इनके पास में, इनके कंजावला वाले आश्रम जो कि मुंडका विधानसभा के अंतर्गत लगता है, रेखा सरकार, दिल्ली सरकार और स्थानीय विधायक से निवेदन करते हुए कि वो सड़क खराब है, सड़क के विषय में क्या गुहार लगाना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे आप सरकार से? आश्रम की तरफ जाती हुई सड़क वाकई 1.5 साल से बहुत खराब है। देखो, बात यह है, अगर मैं ये कहूं कि सरकार अंधी है, ये भी उचित नहीं होगा। आंख तो भगवान ने सबको दे रखी है। इस क्षेत्र में विधायक भी होंगे, एमपी भी होंगे, एमएलए भी होंगे, निगम पार्षद भी होंगे, सब लोग अपने अपनी जगह तो है ही। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, विशेष करके उत्तरी पश्चिमी दिल्ली का जो क्षेत्र है, नांगलोई का क्षेत्र है, इस साइड का क्षेत्र है, कराला का जो क्षेत्र है, पिछले 10 वर्षों से, यहाँ 10 वर्षों से यहाँ की इतनी बुरी हालात है। मेरे को तो ये समझ नहीं आता, ये राजनीति कहने वाले लोग, जो अपने आप को राजनीतिज्ञ कहने वाले जो लोग हैं, इनको शर्म भी नहीं आती है क्या? इनको रोटी हजम होती कैसे, ये समझ में नहीं आती। या सरकार इनको इनके क्षेत्र में विकास के लिए कोई फंड नहीं देती है, या ये कुछ करके राजी नहीं होते हैं, है ना। दिल्ली भारत की राजधानी है, भारत का हृदय है। मैं ये कहूंगा, दिल्ली केवल भारत का हृदय नहीं है, ये आध्यात्मिक भूमि का हृदय है पूरे विश्व का। जिस देश की राजधानी का ये हालत हो, हम और विषय में क्या कह सकते हैं? हम तो एक ही बात कह सकते हैं सरकार से कि समाज में हम सब लोग रहते हैं, सामाजिक मर्यादाओं का जो सरकार की तरफ से जो होना चाहिए वो व्यवस्थाएं जरूर करनी चाहिए। रोड, पानी की व्यवस्था हर किसी व्यक्ति की नीड्स हैं, जरूरत है ना। और कई गाड़ियां धस जाती है, इतना बुरा हाल है। हम देखते हैं बच्चों को जो स्कूल जाते हुए जब देखते हैं, कितना, महिला क्या बच्चे का, इंसान तो इंसान है, किसी को तकलीफ किस लिए होना है। आप ये देखिए कि हम आज हम सोशल मीडिया में इतने सारे विश्व गुरु भारत की बात कर रहे हैं, है ना। हम तो अभी तो नौकर बनने लायक भी नहीं बने हैं, विश्व गुरु भारत बनेंगे कैसे? हम अपने क्षेत्र, एक सीमित क्षेत्र है जिसके अंदर इतने सारे विधानसभाएं हैं, उसके अंदर ही हम कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। 10 साल से सड़क पड़े हुए हैं, गड्ढे बने हुए हैं, इतना बुरा हाल है। ये लोग रोटी इनको कैसे हजम होती है, कैसे खाते होंगे, है ना। अब ये सुनेंगे तो ये लोग फिर चर्चा पर चर्चा करेंगे। देखिए, हम तो प्रशासनिक लोग हों चाहे, हम तो खुलेआम बोल देते हैं, हमको कोई डर भय नहीं किसी बात से। लेकिन ये इनकी कमियां हैं, इनकी नालियां चौक पड़ी हैं, इनको पता ही जरा नालियां बंद होकर ओवरफ्लो पानी जा रहा है, सारा गंदा पानी के अंदर लोगों को जाना पड़ता है। तो ये प्रशासन का कार्य है, ये करना चाहिए। और समाज जो है कहीं ना कहीं टैक्सी के रूप में सरकार को फंड देती है ना। और फंड नहीं भी देती तो सरकार किसी न किसी रूप से ले लेती है, चाहे किसी के रूप में, चाहे आलू चिप्स के नाम से लेती है, आलू खरीदता है तो भी टैक्स जाता है। तो कहने का मतलब ये है, सरकार को उसी अनुसार जनताओं की भावनाओं का कदर करते हुए, उनका सम्मान करते हुए, केवल शब्दों में ख्याली पुलाव बनाने से अच्छा भूमिगत कार्य जब देखे, है ना, जब हम उस मार्ग पर चले तो दिल में सुकून होना चाहिए कि हाँ, ये उन्होंने बोला नहीं है लेकिन दिख रहा है। लेकिन यहाँ दिखता कुछ नहीं है, बोल बहुत कुछ रहे हैं। ये हम सबका दुर्भाग्य है और सरकार को करना चाहिए। अगर ऐसा ही रहा तो क्या है कि ये चोर चोर मुँहसरे भाई हैं, एक भाई जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, इनका काम क्या है? ठीक है ना, 5 साल एक ने भोग किया, 5 साल दूसरा भोग करेगा और जनता खत्म है। हाँ, समाज की व्यवस्था खराब है ना। ये सब दिखाने की बात है। कभी कोई पाइप डालता है, कोई पाइप उखाड़ता है। हाँ, आज रोड बना है, कल पता लगा कि उसमें से सरकार के कोई कुछ नहीं, इनके पास कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, सिर्फ हवा में काम करते हैं। हाँ, और ये जो रोड बनाते हैं, इनकी जो ग्रेवलिंग होती है, वो कितनी घटिया ग्रेवलिंग ये लोग करते हैं। एक बरसात के बाद वो दूसरा चलता ही नहीं है। तो ये सब बात, सरकार सदा से अंधी थी, अंधी है और अंधी रहेगी। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, समाज के प्रत्येक व्यक्ति इस देश का नागरिक है, जिम्मेवार है और अपनी जिम्मेवारी को समझना चाहिए, बुझना चाहिए और अपने हक की लड़ाई सबको लड़नी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।